फार्मासिस्ट यहाँ इकट्ठे हुए हैं। राजस्थान के तमाम जिलों से यहाँ संविदा फार्मासिस्ट आज आए हैं और हमारी प्रमुख मांगे ये है कि फार्मासिस्ट जो भर्ती है लगातार मेरिट और बोनस पे होती है। ये चिकित्सा विभाग की तमाम भर्तियाँ मेरिट और बोनस पे हुई है, लेकिन अभी जो भजनलाल सरकार की जो अधिकारी है फार्मेसी भर्ती में बदलाव करना चाहते हैं। रूल्स जो प्रक्रिया है उन्हें बदलाव करना चाहते हैं। एग्जाम प्लस बोनस पे ये भर्तियाँ करना चाहते हैं। तो हम उनको बताना चाहते हैं कि ये जो कर्मचारी है अल्प वेतन में लगातार कार्य कर रहे हैं। माननीय भजनलाल जी सरकार के समक्ष इनकी हमेशा अहम भूमिका रही है। मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना में इन्होंने आज राजस्थान को टॉप पे लाए हैं और आप चाहते हो कि इनको दबा दे और संविदा कर्मचारियों की आवाज़ को आप बुलंद करने से रोकना चाहते हो। ये कतई उचित नहीं होगा। संविदा कर्मचारियों के में समस्त कैडर की भर्तियों के साथ में फार्मासिस्ट भर्ती में यदि किसी प्रकार से रूल में बदलाव होता है तो कतई ये हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। चिकित्सा मंत्री से बात हुई आपकी? लगातार चिकित्सा मंत्री जी से हमारी बात हो रही है। ना चिकित्सा मंत्री उनके साथ में समस्त MLA चाहे वो विपक्ष के हो चाहे पक्ष के हो, सबसे हमारी लगातार बातें हो रही है। लगभग 95 से अधिक MLA की डिजायर हमारे पक्ष में आई है। चिकित्सा मंत्री जी से कल भी हम लोग मिले थे, उनका जो पक्ष है वो हमारे पक्ष में है, लेकिन जो अधिकारी है जो AC के कमरे में बैठे हुए हैं उनको इन संविदा कर्मचारियों की पीड़ा नहीं पता और वो इन जो सरकार है माननीय चिकित्सा मंत्री जी माननीय मुख्यमंत्री जी के भी खिलाफ होके वो चाहते हैं कि इन भर्तियों में रूल बदलाव कर दे। तो माननीय भजनलाल जी सरकार में ये कतई उचित नहीं होगा। वो हमेशा गरीबों के मसीहा रहे हैं। जो कर्मचारी है संविदा कर्मचारियों को उन्होंने कभी शोषण होने नहीं दिया और हम चाहते हैं कि उनकी सरकार में इस प्रकार से करते नहीं हो और जो अधिकारी इस प्रकार का करते हैं उन पर लगाम लगाई जाए और कतई ये रूल में बदलाव नहीं किया जाए। बदलाव नहीं किया गया तो आपका क्या धरना आगे भी हटेगा? यदि सरकार है इसके समक्ष वैसे हमारे पक्ष में है, लेकिन अधिकारी अड़े रहते हैं इसी बात पे कि हम रूल्स में बदलाव करेंगे। यदि ऐसा होता है तो आगामी विधानसभा सत्र जो अभी लेटेस्ट में होने वाला है, हम अनिश्चितकालीन समस्त कैडर चिकित्सा विभाग के शहीद स्मारक पे धरना देंगे, साथ ही विधानसभा का घेराव करेंगे हम लोग। फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद, फार्मासिस्ट एकता जिंदाबाद। हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। क्या मांग आपकी? हमारी मांग है कि फार्मासिस्ट की भर्ती 10, 20 और 30 बोनस और मेरिट के आधार पर होनी चाहिए। आज जो हम काम कर रहे हैं पिछले कई वर्षों से 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं। अरे 7,000 रुपये में तो भिखारी मांगता है, भीख मांग के वो चला जाता है और जो भी टाइम से नहीं आती है, जो पैसे देते हैं 7,000 रुपये वो कभी 5 महीने में आती है, कभी 6 महीने में आती है, वो भी टाइम से नहीं आती। और एक और उम्र और होती जा रही है। 40 साल की उम्र में पढ़ें क्या? 40 साल उम्र कोई पढ़ने की होती है क्या? लेकिन सरकार के जो जिम्मेदार अफसर है ना वो चाहते हैं कि इनकी 40 साल की उम्र में परीक्षा ली जाए और ये अब अपना परिवार नहीं पाले और मजबूरन होकर के फार्मासिस्ट भूखे मरने की कगार पे भी है। बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। अधिकारी सुनते ही नहीं है। सरकार के अफसर है ना जो तो मुख्यमंत्री से बड़े हैं, कोई चाहता ही नहीं है कि भर्ती वो संविदा पे हो। और कुछ अधिकारी तो ऐसे हैं जाते हैं तो मना करते हैं कि मेरिट बोनस वाले आए हैं, बस बंद कर लो गेट को। सारा सिस्टम ही बेकार हो रहा है। लेकिन जो चिकित्सा मंत्री जी हैं और मुख्यमंत्री जी हैं वो हमारे पक्ष में हमारे फेवर में है। तो हम ये चाहते हैं कि जैसे सारे कैडर की भर्ती हो रही है नर्सिंग स्टाफ की, पैरामेडिकल की, वैसे ही फार्मासिस्ट भर्ती भी संविदा पे ही होनी चाहिए, मेरिट बोनस पे होनी चाहिए। नहीं तो आने वाले समय में हम इसका घेराव करेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल करेंगे। अब मरेगा जो दिखेगा, मरेगा जो मर जाएगा, दिखा जाएगा। सरकार के जब अफसर यही चाहते हैं। तो आपने बोला कि मुख्यमंत्री भजनलाल और चिकित्सा मंत्री जो है गजेंद्र सिंह फिर से आपके पक्ष में, फिर वजह क्या है कि आपको परमानेंट नहीं? वजह यह है कि अधिकारी नहीं मान रहे। अधिकारी मंत्री से बड़े हैं, अधिकारी हो रहे हैं बड़े, कोई चाहते ही नहीं है। अधिकारी तो ऑफिस बंद कर लेते हैं कि नहीं इनसे नहीं मिलना। तो ये आज हमारे पक्ष में 110 मंत्री MLA और पक्ष और विपक्ष के ने डिजायर लिख करके अपनी लेटर से दिया है कि इनकी भर्ती मेरिट बोनस से की जाए, लेकिन चाहते ही नहीं है। उसको सोचते हैं कि हमारे अधिकारी MLA हमसे बड़ा थोड़ी है। हमने इनको 110 लेटर पकड़ा दिए और मंत्री जी को पकड़ा दिए, अफसरों को दे रहे, CMR में दे दिया, चिकित्सा मंत्री को दे दिया। वैसे जा के हम गुजारिश कर लिए, अफसरों के पैर पकड़ लिए। साहब 110 मंत्री MLA और इन लोगों ने डिजाइन लिख के दिए कि आप इस भर्ती को साहब इसमें कर दीजिए। भाई लिखित के अलावा सरकार में ठीक है वर्बली नहीं चलता। हमने कही साहब उसने कहा है, उसने कहा नहीं कहते, हमारे पास क्या एविडेंस हम करें। तो 110 MLA, मिनिस्टर और सांसद और प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, इनने लिख के दिया है कि आप इस भर्ती का नॉर्म्स है ना जो इसमें बढ़ाया जाए। किसके अंदर?
भर्ती को मेरिट बोनस करने के नॉर्म्स बनाइए और इनकी भर्ती 10, 20, 30 अंक से मेरिट बोनस से करिए। लेकिन अफसर क्या है, कुछ नहीं, भर्ती हम करेंगे जो होगी। अब ये समझ ही नहीं आ रहा कि मुख्यमंत्री जी अफसर है या क्या है। कितने टाइम से आप जो अल्प वेतन में काम कर रहे हो, कितना टाइम हो गया आपको काम करते? हमने 5-5 साल से काम कर रहे हैं। पहले की भर्ती में हमारा नंबर नहीं आया, बहुत कम थे, इस वजह से हमारा नंबर नहीं आया। और अब ये चाहते हैं कि भर्ती, भाई हम कोई गलत तो नहीं मांग रहे, हम 7,000 रुपये में काम कर रहे हैं। 7,000 रुपये तो अफसर की गाड़ी है ना जो पेट्रोल पी जाती है, अफसर की एक गाड़ी पेट्रोल पी जाती है। अब 7,000 रुपये में बाड़क पाड़े, कमरा किराए पे ले, मूंगफली का ठेला लगाएं, ये चाहते क्या है हमसे, ये बताओ। दूध ही कोना में एक मनरेगा में अभी मोदी जी ने उसका नाम वी राम जी के नाम से चेंज किया है, उसमें भी मजदूरी है जो 500-600 रुपये है। और फार्मासिस्ट को, नर्सिंग वालों को, फार्मासिस्ट को आप कितने दे रहे हो? 250 रुपये, जो भी टाइम से नहीं, वो भी 200-250 रुपये देते हैं, जो भी 6 महीने में आती है तनख्वाह। थोड़े दिन पहले एक फार्मासिस्ट और एक नर्सिंग वाले ने तो बेचारे ने भूख हड़ताल क्या, मरने के लिए मजबूर हो गए थे। अब सरकार पहले सांत्वना देती है कि हम आपको बोनस देंगे, ये देंगे, और बाद में कि साहब हम तो आपकी लिखित से एग्जाम करवाएंगे। इट इज़ नॉट राइट, ये सरकार का अधिकार नहीं है। हमारी मांगे सुनो, हम कितने गरीब हैं। 7,000 रुपये में एक कमरा नहीं मिलता है। जयपुर के अंदर आप कमरा लेके बता दो 7,000 रुपये महीने में। और आज ओवरेज हो रहे हैं, कम से 4,500-5 हज़ार लोग ऐसे हैं फार्मासिस्ट की भर्ती के जो बोनस पे काम कर रहे हैं, और उनमें से 1,000-2,000 लोग हैं जो ओवरेज होने के कगार पर है, लेकिन फिर भी नहीं चाहते कि भर्ती के रूल्स चेंज किए जाए। तो आपके नाम से और इस मीडिया के नाम से मैं मुख्यमंत्री साहब के पास और चिकित्सा मंत्री के पास ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम गरीबों की सुनी जाए। और तो मेरा नाम देवखरण गुजर है, और हम इस सरकार की जो 1 नंबर पर लाने मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना, ये जो हमारे फार्मासिस्टों की वजह से है ये, लेकिन सरकार में अभी फार्मासिस्ट भी पूरे नहीं है, नंबर 1 है। सरकार चाहती नहीं है, तो सरकार से हमारी विनती यही है कि मेरिट बोनस से भर्ती की जाए, नियमित होने का मौका दीजिए। हमारी गुजारिश यही है माननीय मुख्यमंत्री जी से और चिकित्सा मंत्री से, नहीं तो मजबूरन होकर के हम भूख हड़ताल करेंगे सर। कंप्यूटर ऑपरेटर और चिकित्सा मंत्री के सामने और मुख्यमंत्री के सामने बैठेंगे, फिर हमें कोई नहीं रोकेगा, चाहे मरना ही पड़े हमें। डीडीसी हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, ये सब डीडीसी हेल्पर, कंप्यूटर ऑपरेटर तो दो, लेकिन हमें सब पहला दो। हमें आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी भर्ती करो, ठीक है। जय फार्मा, फार्मासिस्ट एकता, फार्मासिस्ट एकता, फार्मासिस्ट एकता।